देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार, नए पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग 6.3 के क्वेश्चन नंबर 21 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, इसे समझेंगे। बच्चों, हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो एक बार आप प्रयास तो करिए। तो देखिए हमारे वीडियो को। तो देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकदम सीधा सा क्वेश्चन है। 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार लंब वृत्तीय, मतलब समझ रहे हैं ना, लंब वृत्तीय डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, लिखने में तो थोड़ा अटपटा लगा होगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो आयतन ये है हमारे पास, इस आयतन के लंबवृत्तीय बेलनाकार डिब्बे हैं, उनमें से आपको बिल्कुल लंबवृत्तीय ही न्यूनतम पृष्ठ वाला क्या क्या लिखा है, न्यूनतम, जो पृष्ठ जिसका न्यूनतम हो उस डिब्बे की विमाएं ज्ञात करनी है, यानी कि आर और एच जो भी होता है। तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए। जैसे आपके पास ये कोई लंबवृत्तीय, सपोज दैट ये कोई लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है। इसमें बच्चों इसकी त्रिज्या आर है और बच्चों इसकी ऊंचाई एच है और त्रिज्या आर है, ठीक है। ये त्रिज्या होती है, समझ रहे हैं ना, ये सब आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। और बच्चों ये सब हम मान रहे हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, आप लिख लीजिए, माना बेलन की ऊंचाई एच व त्रिज्या आर है, ऐसा आप जरूर लिखेंगे। और बच्चों आयतन की भी तो बात कर रहा है, ये आयतन ही तो है, आयतन भी व, और पृष्ठ की भी बात कर रहा है, ठीक है, पृष्ठ की भी बात कर रहा है, व संपूर्ण पृष्ठ यस है, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने यहाँ मान लिया है। तो कुछ नहीं, आपको करना कुछ नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पर बहुत से, मतलब यहाँ पर जो हमें एक जो न्यूनतम पृष्ठ वाला बेलन चाहिए, जैसे सपोज दैट यहाँ पर आपने कोई बेलन निकाल लिया यहाँ से, तो इसकी त्रिज्या और यच को पता करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो देखिए आपको क्या दिया गया है, आयतन B बराबर कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये दिया गया है। और बच्चों आप जो संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं सवालों में, तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ को हम यस से डिनोट करेंगे, 2πr(h) प्लस 2πr², ठीक है, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। अब क्या करोगे, अब देखिए बच्चों, समझिए मेरी बात को। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा सिस्टम हम लोग अगर चेंज करना चाहें तो πr² बराबर 100 ये है, ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात। तो बच्चों अगर हम यहाँ से एच को निकालना चाहें तो 100/πr² हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों को इस पृष्ठ को न्यूनतम करना है और न्यूनतम करने के लिए इसका अवकलन करना है, और अवकलन करने के लिए इसके जो यहाँ पर आर और एच यूज हुआ है उसको वन वेरिएबल प्रॉब्लम बनाना है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, न्यूनतम करना है, ठीक है बच्चों, मिनिमाइज करना है, ठीक। तो हमने इस दी हुई कंडीशन के अनुसार एच बराबर हमने 100/πr² निकाल लिया है। तो देखिए बच्चों, एच का मान यहाँ रखिए, तो 2πr × 100 बटे कितना
पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ से पाई से तो पाई कैंसिल है, आर से आर कैंसिल है, तो थोड़ा सही करें तो ये 200 बटे कितना बचा है आर, और ये बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, ये यस हो गया है। अब क्या करोगे, अवकलन करना है, तो डी एस अपान आर के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो बच्चों यहाँ कितना आएगा, देखिए 200 तो है, और 1 अपान आर का माइनस 1 अपान आर स्क्वायर होता है, आप बहुत पहले से जानते हैं। यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा तो ये 4 पाई आर हो जाएगा। और बच्चों उच्चतम और निम्नतम मान के लिए आपको देखिए करना क्या होता है, डी एस अपान डी आर के बराबर 0 लिख लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, उच्चतम, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए आप लिख लेंगे। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। अब देखिए बच्चों, आप इसमें 0 रखिए डी एस अपान डी आर के बराबर। तो थोड़ा सा इधर से हम लोग इसको साफ कर रहे हैं, यहाँ से देखिए, चलिए यहाँ तक साफ कर लेते हैं। ठीक है, आपने सवाल तो पढ़ ही लिया है। तो बच्चों आपका कितना है, माइनस का 200 बटे आर स्क्वायर है नीचे, और प्लस का 4 पाई आर है बराबर 0 है। देखिए हमने इसको उठा के इसके बराबर 0 कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने डी एस बटे डी आर बराबर 0 लिया है। अब क्या करोगे बच्चों, इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 200 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, तो देखिए बच्चों इस आर स्क्वायर को यहाँ ले लीजिए तो ये हो जाएगा आर क्यूब। ये बच्चों है 200 बटे इस 4 पाई को यहाँ ले लीजिए। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात। तो 4 से इसको काट दीजिए, ये 50 हो जाएगा, तो ये आर क्यूब बराबर 50 बटे पाई हो गया। ठीक है, तो बच्चों समझिए मेरी बात को, आर बराबर अगर आप निकालेंगे तो 50 बटे पाई की घात 3, ओ सॉरी 1/3, क्या 1/3, ये आपने आर का मान निकाल लिया है। हालांकि अभी ये उत्तर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस डी एस अपान डी आर का पुनः अवकलन करके बच्चों इसको न्यूनतम पृष्ठ दिखाना है, तो इसको बच्चों हम लोग पॉजिटिव दिखाएंगे। ठीक है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखिए ऐसी कंडीशन होनी चाहिए डी स्क्वायर एस अपान डी आर स्क्वायर कैसा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, ये कंडीशनें आप पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए करते हैं हम लोग अवकलन। तो देखिए बच्चों डी स्क्वायर एस अपान डी आर स्क्वायर करोगे तो बच्चों ये देखिए 200 तो है, यहाँ पर 200 तो है ये निगेटिव, और ये बच्चों आर स्क्वायर जो है नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा, -2 आएगा आगे, और आर पर घात -3 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों 4 पाई रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों 2 यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ये 400 पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, नीचे आपका आर की घात 3, और ये 4 पाई हो गया है। तो अब आप देख रहे हैं डी स्क्वायर एस अपान डी आर स्क्वायर कैसा आ गया। देखिए आर का मान रखें या ना रखें तो भी ये पॉजिटिव है, तो हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर एस अपान डी आर स्क्वायर बच्चों कैसा है, पॉजिटिव है। ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, आप देख रहे हैं ना, आर का मान रखें तो भी पॉजिटिव है, ना रखें तो वैसे भी दिख रहा है ये पॉजिटिव है। तो बच्चों अब हमारा आर ये सही है, मतलब जो हम लोगों ने निकाला है, तो बच्चों इस पृष्ठ को ये न्यूनतम ही करेगा। ठीक है, तो बच्चों अब हमें क्या चाहिए, एच का मान और चाहिए, क्योंकि हमें तो इसकी आर और एच दोनों निकालनी है। तो एक तो आंसर बच्चों यही हो गया अपना। ठीक है, अगला आंसर हम लोग अभी क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे। तो देखिए थोड़ा सा इधर से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको साफ कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एच निकालेंगे बड़े ही आसान तरीके से। तो देखिए बच्चों एच बराबर आपके पास था 100 बटे कितना था
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या करोगे, आर का मान उठाइए यहाँ रख दीजिए। कैसे रखोगे, तो देखिए 100 है, पाई है, आर का मान 50/3 ओ पाई है, इस पर घात 1/3 है और इस पर आपको क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, मेरी बात समझ के रखना आप। इधर आपका ये एच है। अब क्या करोगे, देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों एक बात तो हमारे भी समझ में आई कि इस 50 को 2 गुणे हम 50 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पाई है ही, ये 50 पर घात इस 2 को यहाँ लें तो ये 2/3 है। ठीक है, मेरी बात समझना बच्चों। और बच्चों पाई पर घात भी 2/3 है, पाई पर घात भी 2/3 है। ठीक है, तो बच्चों इसको अगर देखा जाए तो इस पर घात 1 है ना, इस पर भी देखा जाए तो इस पर भी घात 1 है। तो देखिए बच्चों थोड़ा सा आपको इधर लिए चलते हैं, ये हम सब साफ ही कर रहे हैं, आप देख ही चुके होंगे। तो देखिए इस वाले 50 पर घात 2/3 को ऊपर लिए चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 50 पर घात 1 है, इसको 2/3 को यहाँ लाएंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी। और बच्चों यहाँ पर आपके पास पाई 1 - 2/3 ये हो गया। ठीक है, और तो कुछ छूटा नहीं, इसको उठा के यहाँ रख दिया और इसको उठा के यहाँ कर दिया। ठीक है, माइनस लगा दिया। तो देखिए बच्चों ये 2 हो गया और ये देखिए 3 इधर जाएगा ना, 3 इधर जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, तो ये 50 पर घात 1/3 हो गया। नीचे कितना, पाई पर घात 1/3 हो गया। ठीक है, अगर इनको इकट्ठा लिखना चाहें तो 2 गुणे 50/पाई पर घात 1/3 1/3 लिख सकते हो। तो ये एच का मान हमने निकाला है। थोड़ा सा उत्तर चेक कर लेते हैं कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है, तो बच्चों इसको हम सेंटीमीटर कहेंगे क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया था। तो बच्चों आपका आर का मान कितना आया था, 50/पाई की घात, अब हमें ध्यान नहीं है, 1/3 आया था। हाँ 1/3 आया था, 1/3। तो ये हमारी उस न्यूनतम पृष्ठ वाले बेलन की विमाएँ हैं। अगर आपको कोई भी समस्या लगे इन सवालों में तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और हम आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये सवालों में इनमें है कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको समझना है कि दिया क्या रहेगा, क्या कांस्टेंट है और किसके सापेक्ष अवकलन करना है, और फिर अवकलन करके उसमें 0 रखना है, 0 से आपको पॉइंट निकालना है, फिर दोबारा से अवकलन करके आपको दिखाना है कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसा दिया होगा वैसा आएगा वो, तो कोई समस्या नहीं। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।